में है जनेश्वर मिश्र की जयंती के उपलक्ष्य पर अखिलेश यादव की तस्वीरें जनेश्वर मिश्र पार्क की ये सामने आपके, जहां पर अखिलेश यादव इन्हें जनेश्वर मिश्र पार्क पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें वहां पर नमन करते तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो जनेश्वर मिश्र की आज जयंती है और इसी के उपलक्ष्य में जनेश्वर मिश्र पार्क में जनेश्वर जी की प्रतिमा पर अखिलेश यादव ने पुष्पांजलि अर्पित की है, आज उन्हें याद किया। इसी के साथ तमाम देखिए जो सपा के नेता हैं वो भी उनके साथ साथ मौजूद हैं यहाँ पर। अब यहाँ से पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद वो आगे बढ़ेंगे, मीडिया वालों से भी बातचीत करेंगे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जनेश्वर मिश्र पार्क पर मीडिया के साथ मुखातिब होंगे अखिलेश यादव, उनसे बातचीत करेंगे। यहाँ पर मीडिया उनसे बात करने की कोशिश में यहाँ पर जनेश्वर मिश्र पार्क में अभी फिलहाल अखिलेश यादव जो है पुष्पांजलि अर्पित कर वो बाहर निकल रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने। बोलते हैं आज हम सभी समाजवादी छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्र को याद कर रहे हैं। छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्र ने पूरे जीवन भर समाजवादी सिद्धांतों के लिए संघर्ष किया। गांव के गरीब किसान, नौजवान, अरे आईडी नीचे करो यार, हर वर्ग के लोग संघर्ष करके उनको मान सम्मान मिले। अरे नहीं उठ पा, उनको जहां समाज में पीछे उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए। छोटे लोग में जीव संघर्ष करते रहे। उन्हीं के सिद्धांतों पर समाजवादी पार्टी यहाँ पहुंची है। हमें कई सिविल सम्मेलनों का याद है। अरे लेंस में आ रहा है, इसको जहाँ लोग इंतजार करते थे कि आखिरकार छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्र जी उठ नहीं पा रहा ना। चलो उठाओ, आप कैमरा उठाओ। जहाँ लोकसभा या राज्यसभा में कभी बोले हैं तो सभी सांसद आकर के उन्हें सुनना चाहते थे, और ऐसा पिन ड्रॉप साइलेंस कभी राज्यसभा में लोकसभा में कम ही वक्ताओं के लिए होता था जैसा जनेश्वर मिश्र जी के लिए होता था। और जो गरीब की बात किस ढंग से कही जाए, उसके दुख दर्द को किस ढंग से कहा जाए, राजनीति में मैं समझता हूँ जनेश्वर मिश्र जी से बेहतर कोई नहीं कहता था। जीवन भर समाजवादी मूल्यों के लिए, समाजवादी सिद्धांतों के लिए संघर्ष करते आए। यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने देखा भी है, सुना भी है, उनसे सीखा भी है। आज के दिन जब हम याद कर रहे हैं तो संकल्प लेते हैं जिस रास्ते पर वो चले और जो लड़ाई वो यहाँ तक लेकर के आए, उस लड़ाई को आगे बढ़ाना है। समाजवादी सिद्धांतों को, मूल्यों को जनता तक पहुँचा करके जनता को जोड़ने का काम करेगी समाजवादी पार्टी। अखिलेश जी, बाहुबली ब्रजेश सिंह को वाराणसी सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया है। लगता है कि सरकार ने वो लचर की। मुझे याद आ रहा है कि बनारस के लोग बताते थे कि सरकार के लोग जेल में 2-2 घंटे बैठते थे। सरकार के लोग जेल में 3-3 घंटे बैठते थे बनारस में। तो स्वाभाविक है, और ये तो हाई कोर्ट का और कोर्ट का फैसला है, तो कोर्ट का फैसला तो सबको मानना ही पड़ेगा। एक सवाल और है, जिस तरह से हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है, आजादी का अमृत महोत्सव बनाकर सबने अपनी प्रोफाइल पिक्चर चेंज कर ली है, प्रधानमंत्री ने भी करी है, सबने करी है, लेकिन संघ संचालक मोहन भागवत या आरएसएस की अभी भी प्रोफाइल पिक्चर नहीं चेंज हुई है। पूरे देश को ये बात समझनी चाहिए कि आरएसएस की पॉलिटिकल विंग, पॉलिटिकल पार्टी कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। आरएसएस की पॉलिटिकल विंग भारतीय जनता पार्टी है, और उन्होंने आज अगर झंडा नहीं लगाया है, अगर उनका इतिहास उठा करके देखेंगे, बरसों बरस उन्होंने भारत का झंडा
अपने स्थान पर नहीं लगाया है। अखिलेश जी, इस पर केशव मौर्य जी का कहना है कि जो आरएसएस है वो राष्ट्रीय पर्व पर झंडा लगाता है। उन्होंने तो आपके लिए कहा है कि एक महीना पूर्व शाखा ज्वाइन करे तो उन्हें पता चलेगा। देखिए, यहाँ पे आगे नीचे देखा, बीजेपी हमेशा बांट करके राज करते हैं। वो जानते हैं कि डिप्टी सीएम को आगे करने का मतलब है कि वो पिछड़े हैं, उसका लाभ उठा रही है बीजेपी, और वो ये भूल जाते हैं कि सबसे ज्यादा अगर किसी के साथ धोखा हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो पिछड़े, दलित और खासकर मुसलमान भाइयों के साथ। और आज के दिन जब हम जनेश्वर मिश्र जी को याद कर रहे हैं तो वही पुरानी समाजवादी लड़ाई जिसको नेताजी और तमाम समाजवादी लोग कहते रहे हैं कि देश में जाति जनगणना होनी चाहिए, हम समाजवादी लोग आज जब छोटे लोहिया को याद कर रहे हैं तो ये भी संकल्प लेते हैं कि आने वाले समय में जाति जनगणना का काम कैसे हो, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, और जब कभी भी सरकार बनेगी तो जाति जनगणना कराई जाएगी। और इसके साथ साथ ये जो तिरंगा फहराने का कार्यक्रम चल रहा है, वहीं मैं सावधान करना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी तिरंगा के साथ दंगा भी फैला सकती है। ये तिरंगा यात्रा के साथ साथ समाज में कहीं ऐसा घटना भी कर सकती है जिसमें समाज में दूरियां बन जाएं। आपको याद होगा कासगंज में भारतीय जनता पार्टी के लोग तिरंगा यात्रा के नाम पर वहां पर किस तरीके से हिंदू मुसलमान का दंगा कराया था। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग तिरंगा यात्रा तो इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि उनकी जो जिससे वो पार्टी निकली है उसने कभी तिरंगा नहीं लगाया। और लखनऊ में अगर तिरंगा सबसे बड़ा देखोगे तो जहां हम और आप खड़े हैं ये वही स्थान है जहां सबसे ऊंचा तिरंगा लगा हुआ है। समाजवादियों ने एक जगह तिरंगा नहीं लगाया है, ये राष्ट्र का तिरंगा झंडा समाजवादियों ने जहां जनेश्वर मिश्र पार्क में लगाया है वहीं और जगह भी लगाए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो केवल धोखा देने का काम करते हैं। और जब देश में इतनी महंगाई हो तो महंगाई कम करने के लिए क्या फैसला है? देश में जब इतनी बेरोजगारी है तो बेरोजगारी कैसे कम करेंगे? जो जवाब मिला है देश का कि 22 करोड़ नौजवानों ने फॉर्म भरे, नौकरी लाखों को मिली। यूपी में लाखों लोग अग्निवीर की भर्ती देखने जा रहे हैं, कितनों को नौकरी मिलेगी? 1000, 2000? जब तो एक भर्ती में 1 लाख से ज्यादा लोगों ने फॉर्म भरे हैं, कितनों को नौकरी मिलेगी? 1000, 2000? सोचिए यूपी में कितने नौजवान हैं जो भर्ती देखना चाहते थे, भर्ती में जाना चाहते थे। अखिलेश जी, कीर्ति कोल का पर्चा रद्द हो गया विधान परिषद से, बहुत आपके लिए भी बहुत जरूरी था, लेकिन उम्र का उस पर ख्याल नहीं रखा गया, कहाँ चूक हो गई? देखिए, थोड़ा लेट हो गया आपका चैनल ये बात थोड़ी पुरानी हो गई है, लेकिन हाँ ये स्वीकार करते हैं हमारी ऑफिस की गलती है ये। जिस तरह से कस्टोडियल डेथ में उत्तर प्रदेश को नंबर 1 कहा गया है, और उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, कस्टोडियल डेथ में यूपी नंबर 1 है। अगर आप नंबर 1 की बात करेंगे, क्योंकि ये सरकार ये महसूस करती है, मुख्यमंत्री जी खुद महसूस करते हैं कि उनके $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी नहीं बन सकती। वो जानते हैं क्योंकि 5 साल जिस तरीके से उन्होंने काम किया है, ये बीजेपी के पास सूझबूझ नहीं है कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी कर लें। अब उन्होंने किसी एजेंसी का सहारा लिया है, तो एजेंसी के लोग ये बताएंगे कि जिस प्रदेश में सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ हो रही हो उसमें इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा, जिस प्रदेश में सबसे ज्यादा सुरक्षित हो, देश का आंकड़ा ये कहता है, और जिस प्रदेश में सबसे ज्यादा डिजिटल फ्रॉड हो, अगर डिजिटल फ्रॉड का कहीं आंकड़ा सबसे ज्यादा तो उत्तर प्रदेश में है। और इन्वेस्टमेंट के बहाने अगर आप हिंदू मुसलमान का झगड़ा कराओगे, आप सोचिए लुलु मॉल का जो इन्वेस्टमेंट है, क्या ये बीजेपी की सरकार का इन्वेस्टमेंट है? ये समाजवादियों की सरकार का इन्वेस्टमेंट है जो आज दिखाई दे रहा है। अभी सरकार ने बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बनाया था, प्रधानमंत्री जी से उद्घाटन कराया, उद्घाटन बारिश हो गई, पूरा का पूरा
बुंदेलखंड एक्सप्रेस इन्हें बंद करना पड़ा। आप लोग जानते हो इस बात को कि जो उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया वही बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे ढह गया। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की ईडी जांच होगी क्या? सीबीआई जो 15,000 करोड़ का एक्सप्रेसवे है, प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया हो, अगले दिन क्या इसकी ईडी क्या सीबीआई होगी? दावीद मैगजीन में अखिलेश जी, दावीद मैगजीन में धार्मिक भावनाओं को लगाया गया